वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डू डू। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यार मैं काफ़ी वीडियोस बना बैठा हुआ हूँ और बैक टू बैक बस वीडियोस आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी और काफ़ी दिनों की मैं बना बैठा हूँ। बस 2-4 दिन मैं बैठा और दिन रात मैंने देखा नहीं, मैं बनाता गया बनाता गया बनाता गया। और तुम्हें ऐसा भी होगा कि एक ही शर्ट में तुम्हें नज़र आएंगी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़। तो हाँ, ये मैं तुम्हें पहले बता दूं, ठीक है ना। तो अगर उसके बीच में कोई चीज़ आ गई तो मैं बना लूँगा वीडियो, नहीं नहीं तो नहीं, ऐसा सीन चलता रहेगा। तो भाई एक ऐसा टॉपिक मिला मुझे और इस पे बात कर लेनी चाहिए, और कर क्यों लेनी चाहिए वो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। कि यार तुम लोगों ने एक चीज़ देखी है, रिएक्शन कम्युनिटी, हिप हॉप कम्युनिटी, व्यू शोर कम्युनिटी, जो भी तुम इसको कहना चाहो, इनके पास 99.9% अगर कोई अबूर उबूर या जो एक स्टारडम या एक क्या हाथ है जिनका, उनमें से 2 आर्टिस्ट हैं, मतलब एक एमिवे और एक वायस। अब हम इस पर बात करेंगे और मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं रखा हुआ, जो जो मेरे जहन में आता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये फैक्ट है, इसको कोई माने या ना माने इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत बदलती नहीं है मेरे भाई। पहले होता था रिएक्शन चैनल्स पे जो होते थे, क्योंकि मैं खुद देखता था और मैं बहुत गालियाँ देता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत गालियाँ देता था। और मैंने जो चीज़ को नफ़रत की ना वो मेरी ज़िंदगी में आई, जो चीज़ की मैंने नफ़रत की वो मेरी ज़िंदगी में आई। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की। अभी मैं पता नहीं कितने 2-3 महीने पहले बैठा हुआ था और एक बिल्डिंग बन रही थी। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ बना रहा है, बस मैंने वो खाने की चीज़, वो बिल्डिंग बन रही है तो चलो करीब है घर के तो मैं यहाँ से खाया करूँगा, वो ऐसी बिल्डिंग बन रही थी। तो गुजर गई और जब वो बैंक बन रहा था वो, और मैंने कहा यार इस बैंक में मतलब कौन आएगा, ये कौन 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 बेड़ा गर्क, किस बंदे का बेड़ा गर्क होगा जो इस बैंक में आएगा। आज भाई उधर ही जा रहा और लाखों चीज़ें हैं यार। मतलब पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये पढ़ना नहीं था, वही मैंने पढ़ा जो लोगों ने कहा, मतलब जो चीज़ मैंने सोचा उससे उलट ही हुआ। तो मैं वाकई में गालियाँ देता था। एक वक्त था कि मैं देता था, खुल के गालियाँ देता, और मैं सच बोलूँ तो अभी भी देता हूँ, इसलिए तो थोड़ा रॉ और रियल रखा हुआ है। खैर बात वो नहीं है, बात ये कि जब मैं देखता था ना तो उसमें होता था कि इंडियन जो रिएक्शन कम्युनिटी होती थी ना, वो देखो ये ना एक सीन चलते थे। पाकिस्तान जो होता था वो ये बात हमेशा रिएक्शन चैनल पे देखता था, वाई इंडिया इज़ बिगर देन पाकिस्तान। इंडियन जो होते थे डकी भाई की वीडियो खोल लेते थे या कहते थे वाई, हाउ कैन लाहौर कैन बी अ सो ब्यूटीफुल सिटी इन जस्ट 5 years, मतलब ये समझ रहे हो ना, ये चीज़ चल रही होती थी। लेकिन अब जो क्योंकि हिप हॉप कम्युनिटी आ गई है, एक लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा, लोगों ने एक रिस्पेक्ट किया, लोगों को समझ आ गया कि यार सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, सिर्फ इसलिए लोग देखना शुरू हो गए। दूसरा रैप इतना रॉ और इतना इतना ऑर्गेनिक या टच है ना, इतना मतलब कनेक्ट पैदा कर देता है। टच, ये पंजाबी आई ना, टच, तो इतना कनेक्शन पैदा कर देता है कि आपको ऑटोमेटिकली वो देखने पर मजबूर करते हैं। मैं खुद देखता हूँ तो मैं क्यों झूठ बोलूँ इस चीज़ के ऊपर ना। मतलब ये मुनाफिकाना हरकत है कि गाली भी देनी और देखना भी नहीं, ये गलत बात है वैसे तो। मैं खैर अब नहीं करता, लेकिन देखता ज़रूर हूँ वीडियोस लोग जब डालते हैं। अब जब से हिप हॉप सीन शुरू हुआ ना, और ये 2 साल की बात है, तो उसमें एमिवे और वायस का इतना बड़ा हाथ है ना रिएक्शन कम्युनिटी के अंदर, जिसकी कोई हद नहीं। देखो एक होता है मदद करना, मदद कर रहे हैं बहुत से आर्टिस्ट कर रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट ही कर रहा है, वो एमिवे हो, रफ्तार एमिवे, ज़रा फ्रेंडशिप है ना इसलिए मैं ज़रा साथ साथ बोल, तो जितने आर्टिस्ट हैं वो कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अभी वो काफ़ी गाने भी आ रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं, वो चलता है क्योंकि हिप हॉप कम्युनिटी मैंने कहा ना बहुत स्ट्रॉन्ग और एक अलग पता नहीं क्या बनी जा रहा है। लेकिन आने वाले 10 साल में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जिस तरह की वाइब चल रही है और रैप फैली जाएगा, बड़ा ये नाम कमा लेंगे बैठे बैठाए। अब एमिवे और वायस 99.9% रिएक्शन चैनल्स पर अपना स्टारडम रखते हैं, या अपना एक एक क्या कहते हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ है रिएक्शन चैनल्स को, अगर मैं गलत ना हूँ। और इंडियन रिएक्शन चैनल जितने भी हैं ना, वो मेजोरिटी 99.9% पाकिस्तान के वायस के ऊपर रिएक्ट कर कर बने, इसमें कोई झूठ नहीं है। हिप हॉप में अगर पाकिस्तान में देखें तो एक मैं ही गरीब हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं वाहिद बंदा हूँ, मतलब मुझे शर्म से डूब मरना चाहिए कि 99.9% के अंदर जो हिप हॉप कम्युनिटी पाकिस्तान की या इंडिया की जो है, वो एमिवे और यंगस्टर्स की वजह से चल रही है। और आपका भाई, तुम ग्राफ खोलो, ये कुछ शौकी या मुझे इसमें खुशी नहीं हो रही, मेरे को चाहिए व्यूज़ भाई, तो मेरे को खुशी नहीं हो रही, लेकिन मेरे को दुख बहुत है यार
कि ये सारी दुनिया इधर चल रही है। मैंने कहा ना, जब मेरा उल्टा ही चलता है, मैं इधर सोचता हूँ जा उधर रहा। मेरा ग्राफ खोल के देखो, मुझे डूब के मरने वाला मुकाम है कि मेरे पास एमबीबी और वाईएस के फैंस नहीं है। अब तुम कहोगे मैं हूँ, लेकिन नहीं ब्रो, एक नहीं है। उफ, मेरा दिल करता है कि अब मर जाऊँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ, समझ रहे हो ना तुम। ये वो सीन चल रहा है। अब बात करते हैं कि क्यों हो रहा है यार। मैं वही बात है, स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठा हुआ, लेकिन अब जो मेन इम्पैक्ट जो डाल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल्स के अंदर एक चीज़ आती है कि वो रिएक्शन चैनल या हिप हॉप आर्टिस्ट क्लेम नहीं देता। ये बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये बहुत फ़र्क। देखो टैलेंट बिल्कुल सो बिस्मिल्लाह, टैलेंट हर इंसान में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क डलता है। मेरे ये सच बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को महसूस हो कि क्योंकि वो क्लेम नहीं देते रिएक्शन चैनल्स, ये एक तरह से मार्केटिंग में बोल दूं उनके नज़रिए से, वायस के नज़रिए से। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि क्लेम लगाना शुरू कर दें, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सच बोलूँ तो ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, क्लेम नहीं लगना चाहिए, सिवाय लेबल के शायद कोई ना लगाए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मार्केटिंग हो जाती है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा नहीं मार्केटिंग लफ्ज़ बोल रहा, लेकिन हो रही है ब्रो, ये चीज़ सीन हो रहा है। आज मार्केटिंग का तो शौक भी भाई को बहुत है। तो आप मतलब ये देखो ना, एमी को कोई गाना आया था और मैं गलत रहा हूँ तो 1 घंटे के अंदर 75 या 75 था, 75 लोगों ने रिएक्शन कर दिए। 75 रिएक्शन चैनल्स एमी के गाने पे 1 घंटे में अगर बैठ कर रिकॉर्ड वो कर रहे हैं, तो एक तरह से रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। दूसरा स्पॉन्सरशिप जो हो रही है वो तुम देखो, मतलब उसको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं, वो किसी ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं। एमी की वैसे ही पब्लिक की इतना स्पॉन्सरशिप कर देती है। वो एक मिसाल से जो व्यूज़ पकड़ता है, अब एक अगर रिएक्शन चैनल है और 2 लाख या 3 लाख सब्सक्राइबर रखता है, तो उसके पास ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट की पब्लिक होगी। देखो पब्लिक बनाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे टिकटॉक कर रहे हैं, हर बंदे का हक है जो मर्जी करे, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ये मर्दों वाली बात है। वो अलग बात है हम रोस्ट करते रहते हैं अगले को, एक दूसरे को, वो टिटो पार्टी है, वो हालांकि सही नहीं है। तो अगर उसके पास है तो उसके पास बड़ी मेजोरिटी है। अगर उसने रिएक्शन चैनल बनाया 3-4 लाख उसके पास सब्सक्राइबर है, उसके पास बड़ी ग्राउंड है, उसके पास बड़ा पब्लिक है उसके पास। तो जब उसके पास जब लोग होते हैं, तो वो आगे जब गाना फेंकता है अपने रिएक्शन को, यहाँ वहाँ हर तरफ से उसको देखते हैं, तो पब्लिक डीलिंग हो जाती है ब्रो, एक तरह से मार्केटिंग हो जाती है। तो एमवीपी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कोई वो लगाए या पब्लिक को जाके बोले या कोई हाइप क्रिएट करे या ये वो करे। वो एक तस्वीर डालता है, हाइप क्रिएट हो जाती है, बाद में उसको चलाते हैं। कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल हिप हॉप के अंदर या एमी को 1%, मैं 1% ज़रूर बोलूँगा, 1% कहीं ना कहीं चलाते हैं। जैसे रोहन आया, रोहन ने आके अंडरग्राउंड हिप हॉप को एक रेवोल्यूशन तरीके से बताने की कोशिश की। मतलब कृष्णा तो बहुत पहले का था, लेकिन कृष्णा को रोहन ने बहुत ज़्यादा समझाने की लोगों को कोशिश की, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम रोहन को हाथ देंगे ही देंगे भाई सलाम का, कि भाई तेरी वजह से लोगों में अवेयरनेस फैली कि हिप हॉप अंडरग्राउंड है क्या चीज़। वायस के ऊपर भी उसने वीडियोस बनाई, और जितने भी मतलब ब्रदर भी जो टेक्निक्स के साथ खेलते हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि रोहन एमवीपी को नफरत करता है, बट टेक्निक्स के साथ खेलना और वो कैसे खेल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, उस पर वो बात करते हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं देखा कि ये जो रिएक्शन कम्युनिटी या जो भी ये व्यूज़ शो बने हुए हैं, कहीं ना कहीं 0.1, मैं चलो 1% दूर की 0.1, कहीं ना कहीं ये लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ब्रो। ये स्टॉक मार्केट की तरह है ब्रो, इसको खेलना आना चाहिए। और मुझे बड़ा दुख है कि भाई मेरे पास, तुम यकीन नहीं करोगे जिस तरह का मैं बंदा हूँ, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है वो आर्टिस्ट मेरे पास, जिसके पास मतलब वो टेक्निक से भरा हुआ है और मैं गरीब हूँ, ठीक है ना। तो उल्टा चल रहा है मेरे साथ, और ये वाकई में हुआ। मैं इसलिए वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन कोई और नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास ज़्यादा मेजोरिटी उस आर्टिस्ट की। अच्छा, इस चीज़ को गलत भी नहीं लेके जाना कि फॉर एग्जांपल मैं ना, एक बचपन में हम देखते थे ये चीज़, बचपन ही वाकई में, जब ये जेबी और जुबे 4-5 साल तो हुए, 5-6 साल, वो देखते थे ना, या किसी गोरे को देखते तो एक चीज़ नज़र आती थी। एक इंडियन व्यूवर बोलता था, अबे तेरा चैनल तो बना ही हमारे वीडियो चोरी कर करके है। और या पाकिस्तानी का कोई करता था तो इंडियन चैनल को बोलते थे, तेरा चैनल तो बना। ये ना, ये होते हैं, समझ रहे हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा वो लफ्ज़, लेकिन समझ रहे हो वो, ठीक है ना। ये एक्सट्रीमिज्म बीच में आ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है, दर हकीकत फैक्ट्स पे बात करूँ तो ब्रो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें वो आर्टिस्ट पसंद है, ये तो बीच में होगी ना स्पॉन्सर, वो मार्केटिंग होगी, और ये ऑटोमेटिकली होती है, कोई जानबूझ के नहीं कोई करता, ठीक है ना। लेकिन
किसी का चैनल अगर किसी आर्टिस्ट की वजह से चल रहा है ब्रो, इट्स मीन कि वो आर्टिस्ट के अंदर इतना इंटरेस्ट रख रहा है, इसी वजह से उसका रिएक्शन वो चैनल चल रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल सारे रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक व्यूवर का उस बंदे का जो व्यू चोरी या रिएक्ट करना है उसी का पसंद आता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब मैंने कई ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो सिर्फ एमिवे के नाम पे ही बने हुए हैं, सिर्फ एमिवे के नाम पे बने। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग समझते हैं, हालांकि मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा, लेकिन चीज़ को समझने की कोशिश करो ना। तो एमिवे के नाम पे बने हुए, उसमें कोई बुराई नहीं है कि यार तेरा चैनल उसके नाम, ब्रो नहीं, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इतने ज़्यादा लोग दे रहे हैं रिएक्शन, लेकिन वो वाहिद बंदा जो एमिवे के गाने पे रिएक्शन दे रहा है, सिर्फ उसी को व्यूज़ या उसी का नाम ही क्यों बन रहा है? क्योंकि लोग उस, देखो जैसे न्याजी है, न्याजी व्यूज़ चोरी करता है तो न्याजी के रिएक्शन बनते हैं, न्याजी ना करे तो कोई है ही नहीं कोई। उसी तरह जब वो बंदा जो भी बैठा है वो चुक रहा है ना, तो व्यूज़ जब उठा रहा वहाँ से, तो लोग उस बंदे में इंटरेस्ट इतना ले लेते हैं उसकी बातों में कि फिर लोग उसको देखना शुरू हो जाते हैं, और फिर लोग उसको ये कहना शुरू हो जाते हैं उस आर्टिस्ट से बनना शुरू हो गया, ये बनना शुरू हो गया, वो बनना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ये बोल दूँ कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन चैनल्स 99.9%, मैं गरीब हूँ, मेरे अलावा यार मेरे को मरने का मुकाम है, मैं ये सोच के वीडियो बनाई है। तुम ये सोचोगे कि मैं सोच के यार इतना, मतलब इतनी भी किस्मत लगती है, लगी हुई है, तो भाई अब क्या करें हम, कोई बात नहीं। तो इस तरह होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये हिसाब से है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट के बारे में बनाते रहेंगे, मतलब यार मैं आपको बताऊं, इंडियन के मेजॉरिटी जो चैनल्स हैं ना, जो हार्डकोर चैनल्स हैं, वो चलते ही वायस की वजह से। ये सच, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों को पता है कौन क्या है क्या, इसमें कोई बुराई नहीं, मैं पहले भी बोला भाई कोई बुराई नहीं है। उनको उनकी प्रमोशन एक तरह से हो जा रही है, छोटे छोटे ये ऐड बन रहे हैं, ये 7-7 मिनट के ऐड बन रहे हैं, वो उनकी तारीफ अगर कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट हो ही रही है, ठीक है ना, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जब आप एक चीज़ मुसलसल करते रहते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं किसी आर्टिस्ट का नाम लेता हूँ, मैं मुर्शद का नाम लेता हूँ, किंग का मैं नाम ले लेता हूँ, ऐसे मैंने किया हुआ है, इसी मैं उसके ऊपर एक्सपीरियंस। जैसे किंग का गाना आया था राहुल के साथ, राहुल, मुझे वो गाना पसंद नहीं आया था। एक तो शुक्रगुजार हूँ मैं किंग क्लैन का यार, क्योंकि वो मेरी बात सुन लेते होते हैं और इज़्ज़त दे देते होते हैं। मैंने किंग क्लैन, वो गाना मुझे पसंद नहीं आया, मैंने रिव्यू कर दिया, रिव्यू किया था, और करने के बाद मैंने बोला यार शुक्र है खुदा दा, ऊपर वाले ने इज़्ज़त दी है। उस वीडियो पे डिसलाइक हुए, लाइक्स भी हुए, लेकिन कमेंट में किसी ने गाली नहीं दी मुझे। और ये दुनिया का मौजा था कि यार कैसे हो सकता है, शायद कनेक्शन पैदा होता है इसलिए लोग कर देते हैं। वाकई में यार वो गाली नहीं थी उसके अंदर, वाकई में उसमें गाली नहीं थी, लेकिन अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है तो उसके नीचे लोग गालियाँ बहुत देना शुरू कर देते हैं, बहुत देना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं, अगर मेरा चैनल वायस की वजह से चल रहा है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा वायस के ऊपर चले, बात जेन्युइन बात है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो जो मुझे असल में पता नहीं क्यों, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे डर था कि यार वो चीज़ें नहीं होती रहती, तेरा चैनल इंडिया की वजह से चल रहा है, तेरा चैनल फलाने की वजह से चल रहा है, मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता था, क्योंकि उस वक्त एक्सट्रीमिज़म इतना था। लेकिन हिप हॉप एक कैटेगरी है जिधर बिल्कुल भी एक्सट्रीमिज़म नहीं है, और जो करता है अगला नीचे आके उसको, समझ रहे हो, वो करता भी है फिर। क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म है ही नहीं ब्रो इस सीन के अंदर ना। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वाहिद ये कम्युनिटी है जिसके अंदर एक्सट्रीमिज़म है ही नहीं, जहाँ पे वाकई में आर्ट की इज़्ज़त की जाती है। तो मुझे था कि मेरा वायस पे हो, मैंने फुल कोशिश भी की थी, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। तो अगर एक मिसाल है, मेरा वायस पे चलता है और मैं वायस का कोई गाना आता है जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन व्यूवरशिप जो है उसको अच्छा लगा वो गाना, तो मुझे गालियाँ ही बहुत पड़ेंगी। अब जैसे कई ऐसे रिएक्शन चल रहे हैं, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, उन पर कहीं मीम्स बनती हैं, कहीं बुरी तरह मीम्स बनती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं आया, और व्यूवरशिप क्योंकि इतनी पावरफुल है कि वो हेट देने को बेताब है, वो सुनना ही नहीं चाहती उस आर्टिस्ट के ऊपर कोई बुराई, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देता है। तो हाँ, अगर कोई ये कहता है कि रिएक्शन कम्युनिटी के अंदर अगर दो आर्टिस्ट कोई हैं जो कि, यार देखो मैंने वॉइस का क्यों नाम लिया और एमिवे का तो भाई बनता ही बनता है, वो तो नो डाउट, मैं बाकी आर्टिस्ट का भी नाम ले सकता था। लेकिन तुम अगर गौर करो और चारों तरफ अगर तुम सिर हाथ पैर इधर उधर मारो, तो मैंने ये बोला हुआ कि मोस्ट टॉक्सिक फैन बेस या मोस्ट पावरफुल फैन बेस, देखो पावरफुल लग गया, टॉक्सिक लग है, लेकिन ये दोनों एक ही आर्मी की है ना। तो अगर किसी के पास है ना ब्रो, तो वो वायस और एमिवे, ये कोई मानने ना माने ये अलग बात, व्यूवरशिप की बात नहीं भाई, इसके बाद व्यूज ज़्यादा होते थे ब्रो,
आर्मी होती क्या है कि अगला जो बोलता है वो वहाँ जाती है। ये तुम नीला शक्ल दे रहे हो टीवी की वजह से हो रहा है, एलईडी, तो वो उधर भागती है। मतलब मैं अगर उसका वायस का या एमिवे का बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, तो जो भी वीडियो आएगी ना मैं उसको देखूंगा ही देखूंगा। एक 12 साल का यंगस्टर्स के साथ लोगों का नाता है, या चलो मेरा जैसे 5, तो लोगों का कहीं का 10 होगा, कहीं का 2 साल होगा, नाता एक जुड़ जाता है ना, लोग फिर उनकी 100 चीज़ें देखते हैं। जैसे इंटरव्यू है, मतलब रोहन और कृष्णा का इंटरव्यू हुआ, तो जितने भी कृष्णा के फैन बेस है और रोहन की फैन बेस है वो जाके देखेंगे जो डाई हार्ट फैन बेस है, समझ रहे हो तुम? वो देखना यार इंटरव्यू, मैं तो उसमें से क्लिप निकाल लिया था बस। तो हाँ, ये चीज़ थी, ये चीज़ पे गौर करो कि ये चीज़ होती है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी यूज शोर या रिएक्शन चैनल या हिप हॉप कंटेंट क्रिएटर्स का कोई भी ताल्लुक है और उसके पास आर्मी ज़्यादा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। होपफुली तुम्हें समझ आई होगी यार। मैं ज़रा पॉइंट्स के साथ आता हूँ, इसलिए थोड़ी सी ना वीडियो लंबी हो जाती है। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं कोई वॉच टाइम मैं स्टार्ट नहीं कर रहा वीडियो के। मैंने यूट्यूब पे पहले 4000 घंटे क्लियर करने हैं तो 1000 सब्सक्राइबर, वो सीन नहीं है ब्रो मेरा। समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ पॉइंट के साथ